तो दोस्तों, जब तक बात आ जाती है देश की रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पर डिफेंसिव वेपन्स आपको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। और खासकर अगर भारत की परिस्थितियों की बात की जाए तो आजू बाजू दोनों देश हमारे राइवल्स हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक विस्तृत रेंज होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम सभी जानते हैं कि काम किया भी जा रहा है। और साथ ही रशिया से हम लोगों ने S-400 की खरीद भी की है। अब इसी संबंध में दो खबरें निकल कर आ रही है। एक तो S-400 से संबंधित, जो कि हम लोगों ने रशिया से खरीदे हैं, और दूसरी खबर निकल कर आ रही है प्रोजेक्ट कुशा से संबंधित, जो कि S-400 का बिल्कुल पूरक होगा। उसके पैरेलली ही ये आपको रेंज और प्रोटेक्शन देने जा रहा है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा इम्प्लीमेंट हुआ है। तो चलिए आगे जानते हैं कि दोनों किस तरह की खबरें हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं S-400 की। S-400 को लेकर हम सभी जानते हैं कि तीसरी रेजिमेंट जब भारत को डिलीवर्ड हो रही थी, उसी दौरान रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। शुरुआत में रशिया की तरफ से कमिटमेंट किया जाता है कि देखिए, आपको डिलीवरी में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी और आपको समय पर ही डिलीवर्ड किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद देखने के लिए ये मिला कि चौथी और पांचवी रेजिमेंट अभी तक भारत को डिलीवर्ड नहीं हुई है। लेकिन तीसरी रेजिमेंट की डिलीवरी जो ऑनगोइंग थी, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब तीनों की तीनों रेजिमेंट्स को हम लोगों ने डिप्लॉय भी कर दिया है। इसको लेकर जो हमारी स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर बताया ये जा रहा है कि एक एक रेजिमेंट तो हम लोगों ने चाइना और पाकिस्तान के लिए डेडिकेटेड डिप्लॉय करके रखी है। यानी एक रेजिमेंट का काम होगा फुल्ली चाइना के ऊपर नजर रखे, उसकी तरफ से आने वाले किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करे। तो दूसरी रेजिमेंट को हम लोगों ने डेडिकेट कर दी है पाकिस्तान की एंड पर। इसके अलावा जो तीसरी रेजिमेंट बचती है, इसे हम लोगों ने ऐसे लोकेशन पर डिप्लॉय किया है जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से आने वाले खतरों को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सके। तो डेफिनेटली ये जो दोनों देशों के ऊपर ध्यान रखेगी, ये पहली रेजिमेंट थी जो कि हम लोगों ने पंजाब प्रांत में कहीं पर डिप्लॉय की थी, जिसकी लोकेशन की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है और हमें शायद जानने में इंटरेस्ट है भी नहीं। और दूसरी और तीसरी रेजिमेंट को भी इसी तरह से अज्ञात लोकेशन पर डिप्लॉय किया गया होगा। संभवतः चाइना के लिए नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका चुना गया होगा, तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया गया होगा। इस तरह से हमें काफी ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन मिल जाती है दोनों ही तरफ से आने वाले खतरों को लेकर। इसके साथ साथ इनके सप्लीमेंट के तौर पर MRSAM भी डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि इजराइल और भारत द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किए गए हैं। कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी और उनकी डिप्लॉयमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी होगी अभी तक। तो एक बेहतरीन कवरेज अब भारतीय सीमाओं को मिलना शुरू हो चुका है। दो भी जल्द मिल जाएंगे। इन पांचों रेजिमेंट्स को खरीदने के लिए हम लोगों ने कुल 35,000 करोड़ रुपए रशिया को दिए हैं। तो कहने का मतलब 35,000 करोड़ रुपए में 5 रेजिमेंट हमें S-400 की मिली। लेकिन अब जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है, वो आ रही है प्रोजेक्ट कुशा से संबंधित, जो कि बताया जाता है S-400 का ही एक भारतीय प्रतिद्वंदी होगा, जिसमें कुल 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें काम करेगी। इन तीनों मिसाइलों की रेंज की बात की जाए तो पहली 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर्स, तो दूसरी 250 यानी 250 किलोमीटर्स, और जो तीसरी मिसाइल होगी वो 350 किलोमीटर्स तक की आपको रेंज प्रोवाइड करवाएगी। तो ये S-400 के बिल्कुल समानांतर हो गया। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मई 2022 में CCS द्वारा इसके डेवलपमेंट को लेकर हरी झंडी दे दी गई थी और काम इसके ऊपर काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक किया गया, क्योंकि पास्ट में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि S-400 की जो 5 रेजिमेंट ली है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी मात्रा में हमें चाहिए, और अगर हम लोग सारी रिक्वायरमेंट रशिया से पूरी करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, दूसरा ये बहुत महंगे हैं। इनका देसी ऑप्शन भारत को हर हाल में चाहिए। ऐसी परिस्थिति के लिए ही DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर काम किया गया। अब इसको लेकर जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि 21,700 करोड़ रुपए अनुमानित बजट पास किया गया है इसकी भी 5 रेजिमेंट खरीदने के लिए। जी हाँ, इसकी भी 5 रेजिमेंट खरीदी जाएगी S-400 की तरह। लेकिन जिस तरह से S-400 35,000 करोड़ रुपए में आया था, इसके लिए केवल 21,700 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा पैसे यहाँ पर बचते हुए दिखाई दे रहा है। ऊपर से स्वदेशी है, और सबसे बड़ी बात कि बाद में जो बैटरीज को रिफिल करना पड़ेगा वो भी काफी सस्ते दरों पर और बड़ी आसानी से डोमेस्टिकली पूरा कर दिया जाएगा। अब अगर क्षमताओं की बात की जाए तो सिंगल शॉट में किल प्रोबेबिलिटी 85% के प्लस बताई जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं तो जो किल प्रोबेबिलिटी है, जो कि एक्चुअली डुअल शॉट में आएगी आपको, वो रहेगी 98.5%। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। अल्टीमेटली कोई फाइटर जेट वगैरह हो, कोई क्रूज मिसाइल हो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल हो या अन्य किसी भी तरह का कोई थ्रेट हो, उन सभी के खिलाफ ये बहुत अच्छा काम करने वाला है।
इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इसमें 2 तरह के रडार सिस्टम्स भी लगाए गए हैं जो 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की डिटेक्शन कैपेबिलिटी आपको देते हैं, यानी एक लंबे एरिया को ये स्कैन करने में सक्षम होंगे और उसके अनुसार जो भी रिक्वायर्ड मिसाइल होगी उस मिसाइल को फायर करके ये आपकी तरफ बढ़ रहे खतरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इसकी जो किलिंग रेंज है वहां पर तो ये आपको S-400 की फील दे ही रहा है, साथ में जो इसके रडार सिस्टम है जो कि 500 से 600 किलोमीटर तक की रेंज आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पर भी ये आपको S-400 जैसी ही फील देगा, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही डिटेक्शन रेंज आपको प्रोवाइड कराता है। तो पाकिस्तान का ऑलमोस्ट पूरा एयर स्पेस आपने प्रोजेक्ट कुशा के चलते स्कैन कर लिया, ये समझ लीजिए। पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स जैसे ही टेक ऑफ करेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये इसका पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक रोल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों तिब्बत के पठारी इलाके में जहां पर स्ट्रैटेजिकली चाइना की एयरफोर्स मौजूद है उसके खिलाफ भी ये आपको एक बेहतरीन कवरेज प्रदान करेगा, जहां पर इन्हें आप न केवल लंबी दूरी से डिटेक्ट कर पाएंगे बल्कि अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करके काफी लॉन्ग रेंज में इनके फाइटर जेट वगैरह को आप इंटरसेप्ट भी कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा प्रोजेक्ट कुशा के तहत, ये आपको स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगा और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी काफी लाजवाब है। पहली मिसाइल के फायर हो जाने के केवल 5 सेकंड के अंदर ये दूसरी मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम होगा। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।